ये खबर बहुत दुखद है। बस्तर में चली इस गोली की बहुत चर्चा हो रही है। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। खुद को बचाने के लिए नक्सली गांव वालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं, फिर उल्टा आरोप हमारे जवानों पर लगा रहे हैं। चलिए सब कुछ बता देता हूं, क्योंकि इस गोली की चर्चा बहुत हो रही है। 12 दिसंबर को नारायणपुर जिले के दक्षिण अबू जमाड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों पर कुल 40 लाख का इनाम था, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली कार्तिक उर्फ दसरू भी शामिल था। साथ ही जवानों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे। इस मुठभेड़ के तुरंत बाद नक्सलियों ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें नक्सलियों ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ में सिर्फ 2 ही नक्सली मारे गए हैं, बाकी के मारे गए 5 लोग निर्दोष गांव वाले हैं। नक्सलियों ने यह भी आरोप लगाया कि मुठभेड़ के दौरान बच्चों को भी गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इस मुठभेड़ को अपनी बड़ी सफलता बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि कायर नक्सली अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए गांव वालों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, निर्दोष बच्चों और महिलाओं को सामने कर रहे हैं। 12 दिसंबर को भी नक्सलियों ने ऐसा ही किया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जब कई नक्सली घायल हो गए तो नक्सलियों ने गांव वालों और नाबालिगों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल किया। गांव वालों की आड़ लेकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर आधाधुंध फायरिंग की और घायल नक्सलियों को लेकर जंगल में भाग गए। 14 दिसंबर को पुलिस को जानकारी मिली कि नक्सलियों ने थाना ओरछा क्षेत्र के कुछ गांव वालों और नाबालिगों को सामान ढोने के लिए अपने साथ रखा था और मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने इन्हीं बच्चों को आगे कर दिया, जिसमें से कुछ बच्चे नक्सलियों की गोली से घायल हो गए। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि 4 नाबालिग बच्चे नक्सलियों की गोली से घायल हुए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने बच्चों को इलाज के लिए दंतेवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे के बाहर हैं। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज, सुनिए। सर्चिंग के दौरान दिनांक 12 दिसंबर को माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में उड़ीसा स्टेट कमेटी सीनियर माओवादी कैडर कार्तिक उर्फ दसरू एवं 7 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर किए गए थे। सीनियर माओवादी कैडर के प्रोटेक्शन टीम आइन वक्त में जो सीनियर माओवादी कैडर को मुठभेड़ के दौरान छोड़कर उनके हथियार लेकर भागे, जिसके कारण से मजबूरी में ग्रामीण एवं नाबालिग को एक आड़ के रूप में इस्तेमाल करके उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में उन्हें इस्तेमाल किए गए थे। जिसके ग्रामीणों को ढाल बना रहे हैं। सुंदरराज कहते हैं शर्म आनी चाहिए नक्सलियों को। ये नक्सली जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों के हित में काम करने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों को आगे कर रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आ गई। जवानों के लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इसीलिए इस तरह की अमानवीय और घिनौनी हरकत कर रहे हैं। नक्सलियों को लगता है कि ऐसा करके वह बच जाएंगे, लेकिन ये नक्सलियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे जवान नक्सलियों के घर में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है नक्सलवाद खात्मे की गारंटी दे रहा हूं, 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।